हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा हाइबिस्कस का पौधा है और ये प्लांट को फ्रेंड्स आज मैं रिपोर्ट करने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लाइमेट देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, ब्लैक कलर के क्लाउड्स है, बारिश कभी भी हो सकती है। परफेक्ट क्लाइमेट है प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्लाइमेट में प्लांट ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता और अगर चला भी जाता है तो कुछ ही दिनों में वो फिर से रिकवर करना स्टार्ट भी कर देता है। तो ये क्लाइमेट अगर आपके यहाँ हुआ तो बाद में फटाफट रिपोर्ट कर लीजिए। और रिपोर्टिंग के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं अपने प्लांट के ऊपर रूट प्रूनिंग भी करूँगा। तो जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि मैं किस हिसाब से रूट प्रूनिंग करता हूँ, किस हिसाब से इसकी सॉइल हटाऊँगा, किस हिसाब से ये प्लांट को मैं प्लास्टिक के गमले में शिफ्ट करूँगा, जैसे कि अभी जो देख रहे हैं ये जो प्लांट है वो अभी ग्रो बैग्स में है और ग्रो बैग्स में से मैं हटा के उसको प्लास्टिक का गमला देने वाला हूँ। प्लास्टिक का गमला देने का रीज़न यही होगा क्योंकि ये जो ग्रो बैग्स है ये फट चुके हैं। शिफ्टिंग करने वक्त जो ग्रो बैग्स होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे आगे चल के मेरे गार्डन में थोड़ा पेंटिंग का काम करवाना है। ये लोहे का जो भी पाइप्स वगैरह है उसको मुझे कलर करवाना होगा, तो उसके लिए मुझे पॉट्स थोड़े से शिफ्ट करने होंगे। तो ग्रो बैग्स शिफ्टिंग करने वक्त बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, वज़नदार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ग्रो बैग को शिफ्ट कर दूंगा, उसकी जगह पे मैं अभी प्लास्टिक के पॉट्स डाल दूंगा और आपको बताऊंगा किस हिसाब से मैं ये सारा प्रोसेस कर रहा हूँ। आप अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग वगैरह मत करिएगा। ट्रिमिंग करोगे तो बाद में प्लांट के ऊपर से सारी एनर्जी बाहर निकलती जाएगी। तो जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्टिंग या तो रूट प्रूनिंग करते हो तब हमें या तो उसी दिन हमें प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग नहीं करनी है, ऐसे ही रहने दीजिए। ट्रिमिंग अगर आपको करनी है तो बाद में आप 20 दिन 25 दिन के बाद करिए, जब आपका प्लांट फिर से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारे जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको रिपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि रिपोर्टिंग ज़रूरी है प्लांट के लिए। रिपोर्टिंग के बाद फ्रेंड्स शायद ये प्लांट सारे लीव्स येलो कर सकता है, इसके लीव्स सारे डाउन हो सकते हैं, प्लांट फुल्ली स्ट्रेस में भी जा सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये चीज़ मेंटली प्रिपेयर्ड करके ही चलिए कि प्लांट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये पहली चीज़ हो गई। अब फ्रेंड्स मैंने तैयार किया है यहाँ पे ह्यूमिक एसिड और फंगीसाइड वाला लिक्विड। ये 12 लीटर लिक्विड है जिसके अंदर मैंने 12 ग्राम जितना ह्यूमिक एसिड, 12 ग्राम जितना फंगीसाइड डाला है। ये एक नॉर्मल पानी है और मेरे पास है फ्रेंड्स 12 इंच का बड़ा सा पॉट। ये नर्सरी पॉट का बेनिफिट ये रहता है कि इसके अंदर बहुत सारे ड्रेनेज होल्स दिए गए होते हैं, तो ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वाटर ड्रेनेज भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो 12 इंच का पॉट ले लिया है, तो बड़ा पॉट है तो आराम से ये प्लांट इसके अंदर आ सकेगा, लेकिन फिर भी मुझे साइड वाली इसकी जो मिट्टी है वो मुझे हटानी पड़ेगी। मिट्टी हटाऊंगा तो रूट्स डैमेज होंगे, रूट्स डैमेज होंगे तो प्लांट के लीव स्ट्रेस में जा सकते हैं। रूट प्रूनिंग करनी हो तो रूट प्रूनिंग कर लूँगा, जो मोटे मोटे रूट्स है उसको कट कर दूंगा और बाद में ये गमले में डाल दूंगा। तो लगातार मुझे 2 साल या तो 3 साल तक मुझे प्लांट को रिपोर्टिंग करने की उसके बाद ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे ये ग्रो बैग को फाड़ना होगा। ग्रो बैग पहले से ही डैमेज हो चुका है जैसे कि देख रहे हो, तो इसको फाड़ के हटा ही दूंगा मैं। तो जिस हिसाब से देख रहे हो प्लांट के रूट बाउंडिंग तो धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि देख रहे हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़े और मोटे रूट्स बाउंड नहीं हो रहे हैं, इसलिए प्लांट अभी मुझे फ्लावरिंग्स दे रहा है। और अगर आपके जो प्लांट के बड़े और मोटे रूट्स बाउंड हो रहे हैं तो बाद में आपका प्लांट ग्रोथ स्टॉप कर सकता है और फ्लावरिंग्स भी नहीं देगा। ये एक हाइबिस्कस मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं जितने भी मेरे हाइबिस्कस है वो सारे हाइबिस्कस को मैं रिपोर्ट कर दूँगा। यहाँ पे जो भी हाइबिस्कस देख रहे हैं सबको ग्रो बैग्स से हटा के मैं ये प्लास्टिक का गमला देने वाला हूँ। अब सबसे बड़ी जो रूट बाउंडिंग होती है प्लांट में वो है उसके बेस में, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो रूट्स बाहर निकल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये ग्रो बैग्स के अंदर से ये रूट्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये सारे उसके रूट्स हैं। तो करना ये है फ्रेंड्स कि मुझे ये प्लांट के ऊपर से ये जो मिट्टी है ये मिट्टी हटानी पड़ेगी। अब मैंने कल वाली वीडियो में आपको जो दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी रिपोर्टिंग से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था कि रूट बॉल को हमें गीला नहीं करना है, लेकिन मेरे यहाँ लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से रूट बॉल हमारे सब वेट है।
लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि इसको मैं कोई भी शेड में ले जाऊं जहां पे बारिश का पानी नहीं गिरे और रूट बॉल को ड्राई करूं। मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पौधे हैं और सारे पौधे को एक साथ में मैं कहीं पे भी शेड में नहीं रख पाता। तो इसीलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो बाद में सबसे पहले आप अपने प्लांट के रूट बॉल को ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद ही आप अपने रूट बॉल की मिट्टी को हटाइए। अब ऐसी वेट सॉइल्स को हटाने में फ्रेंड्स एक चीज़ की दिक्कत आपको फेस करनी ही पड़ेगी, वो है प्लांट के स्ट्रेस में जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये मिट्टी हटाओगे तो उसके फाइबर रूट्स टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने बहुत सारी मेरी आगे वाली वीडियोस में भी देखा होगा, उससे मैं थोड़ा सा चेंज ये करूँगा कि मैं अपने सीधा रूट बॉल कट नहीं करूँगा। मैं पहले रूट बॉल को कट कर देता था तीनों दिशा से, चारों दिशा से, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। मैं मिट्टी को सिर्फ हटाऊँगा, रूट्स को थोड़ा सा ओपन करूँगा। ओपन करने से फ्रेंड्स रूट्स को स्पेस मिल जाएगा, वो फिर से अपने नए रूट सिस्टम को वो खोल के अपने हिसाब से वो डायरेक्शन दे पाएगा ये अपने नए गमले में। अभी आप जो यूज़ करते हो टूल, वो थोड़ा सा ज़्यादा धारदार नहीं होना चाहिए। जैसे कि देख रहे हो ये लकड़े की स्टिक में यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादा धारदार नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो रूट्स है उसको वो ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आराम से काम करना है, क्योंकि ये जो गीली मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा रूट्स के साथ चिपक गई होती है। चिपक जाने की वजह से वो रूट्स को डैमेज कर सकती है। और जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें यही ध्यान रखनी है कि रूट्स को ज़्यादा हमें डैमेज नहीं करना है। जब भी आप रिपोर्टिंग करते हो फ्रेंड्स, तो हमेशा सुबह का वक्त या तो रात का वक्त, दोनों में से एक टाइम लीजिए। उसका रीज़न ये है कि कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। आराम से धीरे धीरे आप अपने प्लांट की ये मिट्टी को हटा के रिपोर्टिंग करना चाहिए। अगर कोई डिस्टर्ब करने आ जाएगा बार बार, तो बाद में आपका काम नहीं हो पाएगा, आप परेशान हो जाएगा। क्योंकि ये जो काम है फ्रेंड्स, ये काम थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, और मेहनत वाला काम धीरे धीरे करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, उसको एंजॉय करके करना चाहिए, ना ही टेंशन में आके। तो धीरे धीरे करोगे तो काम अच्छा होगा और प्लांट को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो देख रहे किस हिसाब से फ्रेंड्स मैं साइड वाली मिट्टी को लूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आपको सीधा ये रूट बॉल को पानी के अंदर डाल देना चाहिए, लेकिन ये रूट बॉल की साइज़ बहुत बड़ी है और बकेट की साइज़ छोटी है, तो ये सीधा पानी के अंदर भी नहीं जाएगा। तो थोड़ी सी मिट्टी मैं ऐसे हटा दूंगा, उसके बाद मैं उसको पानी के अंदर डाल दूंगा। जितनी मिट्टी हटने वाले होती है वो उतनी मिट्टी ये हट जाएगी, क्योंकि मैं इसकी सॉइल चेंज नहीं करने वाला। सॉइल चेंज करने वाले हो तो बाद में आप 100% सारी मिट्टी हटा सकते हो, लेकिन मैं सॉइल चेंज नहीं करने वाला, उसकी रूट प्रूनिंग करने वाला हूँ। और मिट्टी के अंदर पानी की बकेट के अंदर डालूँगा, लेकिन सबसे पहले जो रूट्स मुझे जो बाहर निकालने हैं जो प्रून करने के लिए, वो पहले निकल जाए, तो बाद में मैं इसको पानी के अंदर डाल सकूँगा। तो जैसे कि देख रहे हैं, जो मोटा सा रूट सिस्टम था वो मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब दूसरे जो रूट सिस्टम है उसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। अब ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, नीचे वाले जो भी रूट सिस्टम्स हैं वो मैंने हटा दिए हैं।
यहाँ से जो रूट सिस्टम जॉइंट होते हैं जो हमारे तने के पास से, यहाँ से हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है वो नीचे की साइड हम इसके रूट्स को हटा सकते हैं। इसकी मिट्टी को भी अगर हटाना हो तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, या सेंटर में नहीं जाना है। तो जैसे कि देख रहे हो, अब ये प्लांट के रूट सिस्टम देखिए। तो ये हिसाब से हमने रूट्स को पूरा अलग कर दिया है। अब हम इसको पानी के अंदर डाल देंगे। तो जैसे कि देख रहे हो, हमने पानी के अंदर इसको डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए रहने दूंगा, 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद हम ह्यूमिक एसिड वाले लिक्विड के अंदर उसको डाल देंगे। अब मैं इसको उठा के ये ह्यूमिक एसिड वाले लिक्विड में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं कम से कम 15 मिनट तक इसको प्लांट को रहने दूंगा। अब फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा और हमारे जो पॉट है उसके अंदर डाल दूंगा। लेकिन सबसे पहले पॉट के अंदर हम मिट्टी डाल देंगे। अब ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स, ये मिट्टी मैं इसके अंदर डाल दूंगा, क्योंकि मैं कोई अलग से पॉटिंग सॉइल यूज़ नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो पॉटिंग सॉइल है, ये पॉटिंग सॉइल बहुत ही अच्छी और हेल्दी पॉटिंग सॉइल है। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ये पॉटिंग सॉइल को मैं फिर से रीयूज़ कर लूँगा। फ्रेंड्स जैसे कि देखा होगा, मैंने इसके अंदर होल कवर करने के लिए कुछ भी नहीं डाला। नर्सरी पॉट की यही खासियत होती है कि अगर आप इसको ऐसे ही मिट्टी डाल दोगे तो इसके अंदर आपको होल कवर करने के लिए कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मिट्टी डाल दो या तो कोकोपीट डाल दो, जो भी आप मीडिया यूज़ करते हो, और पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। और मैंने इसके अंदर डाल दिया है प्लांट को, जैसे कि देख रहे हो। अब हमें इसको भर देना है मिट्टी से। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि हमें मिट्टी दबा दबा के ठूस के नहीं भरनी है। आप आराम से मिट्टी को अपने हिसाब से, जहाँ पे भी वो स्पेस मिलती है वहाँ पे मिट्टी चली जाएगी। हमें दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिट्टी को दबाओगे तो बाद में वाटर ड्रेनेज का इश्यू हो सकता है। तो मिट्टी को थोड़ा सा लूज रखिए, एयर सर्कुलेशन, एयर मूवमेंट भी होगी इसके अंदर, और वाटर ड्रेनेज भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो अभी जो सिचुएशन है प्लांट की, प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। ऐसे में प्लांट को वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छा चाहिए। अगर प्लांट के अंदर वाटर ड्रेनेज नहीं हो रहा है तो बाद में इसके अंदर रॉटिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, रूट्स डेवलप नहीं होंगे। एयर सर्कुलेशन, एयर मूवमेंट भी प्लांट को चाहिए। अब फ्रेंड्स हमें ये प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप की कटिंग वगैरह नहीं करनी है। ये ब्रांच कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है। लीव्स भी नहीं हटाने हैं, फ्लावर्स भी नहीं हटाने हैं। फ्लावर्स को भी रहने दीजिए जो है उसी जगह पे। अब जैसे ही फ्रेंड्स 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्लांट के ऊपर से न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम फ्लावर्स को हटा देंगे। ऊपर से अगर आपको ट्रिमिंग करनी हो वो ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आप अपने प्लांट को बारिश में रखिए, शेड में मत रखिए। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, क्लाउडी क्लाइमेट है, तो उसको बारिश में ही रखिए। जो काम मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये एक्चुअली बारिश में ही किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ सनलाइट आ रही है, धूप है, गर्मी है, तो बाद में ये काम मत कीजिए, बारिश में ही ये काम कीजिए। वाटरिंग में हमें यही पानी डालना है जो ह्यूमिक एसिड और ट्राइकोडर्मा वाला लिक्विड है। अब इसका वाटर ड्रेनेज देखिए कैसे हो रहा है। देखिए सारा पानी अंदर चला जा रहा है। ये जो देखिए, तो ऐसा वाटर ड्रेनेज होना चाहिए। अगर पानी ऊपर खड़ा रहेगा तो बाद में ये अच्छी निशानी नहीं है। नीचे से अगर आप देखोगे पानी सारा ड्रेन आउट हो रहा है। हमने कुछ भी नहीं रखा था ड्रेनेज होल्स के ऊपर, सीधा मिट्टी डाल दिया था। तो यही रहना चाहिए। मिट्टी को दबाना नहीं है। मिट्टी को दबाओगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है, पानी ठीक से ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमने ये प्लांट को रिपोर्ट किया है। ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। 2 लीटर जितना पानी मैंने डाला हुआ है। मानसून का टाइम है, बारिश का पानी भी जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके अंदर येलो लीव्स होना स्टार्ट हो जाएंगे।
और बाद में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा किस हिसाब से इसके ऊपर रिकवरी होती है।